हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरिफ। दोस्तों, आज मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, लेटर टू दी एडिटर। देखिए, लेटर टू दी एडिटर है ना, कई तरह के एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो आखिर दोस्तों इसमें करना क्या होता है? इसमें हम लोगों को किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना होता है और किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना होता है, ताकि उस न्यूज़पेपर के ज़रिए से किसी अधिकारी वर्ग को उस प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके और उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकल सके। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ, फ्रेजर रोड, पटना, about the bad quality and inadequate supply of tap water in your locality. You are Vijay Kumar of 14 Ramna Road, पटना। इसमें ये कह रहा है कि आपको द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, जिसका कि एड्रेस दिया हुआ है। किस बारे में लिखना है? तो आपके लोकेलिटी में जो टैप वाटर है, टैप वाटर का मतलब नल का पानी है ना, उसका सप्लाई इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट इनफ, यानी कि अपर्याप्त। वो अपर्याप्त है और पानी का क्वालिटी भी जो है ना वो ख़राब है। ठीक है। और आपको आगे बोल रहा है कि यू आर विजय कुमार ऑफ 14 रमना रोड। आप विजय कुमार हो और आपका एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको ये मान करके लिखना है कि आप विजय कुमार हो। चलिए, अब देखिए, इसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर लेटर टू दी एडिटर कभी भी आ जाए तो उसको लिखने का, जो आप लेटर का बॉडी जो लिखोगे, तो उसका ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा होगा उसको आप सीख लीजिए। किसी भी तरह का लेटर टू दी एडिटर आ जाए तो, है ना। तो देखिए, उसको ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? देखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट किस तरह से हम लोग न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो उसको लिखेंगे कैसे, किस तरह से लिखेंगे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए। अब देखिए, कॉलम क्या होता है उसको समझिए। जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इस तरह से सेंटेंसेस मान लीजिए लिखा हुआ है, ये सब इस तरह से। ठीक है। तो सेंटेंसेस जो लिखा होता है तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको? ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे पढ़ते हैं ना। ये जो वर्टिकल ब्लॉक्स होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पे सर्कुलेट किया जाने वाला। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की थोड़ी तारीफ हो गई इस तरह से लिखने से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम्ड का मतलब क्या होता है? स्टीम्ड का मतलब होता है एडमायर्ड एंड रेस्पेक्टेड, यानी कि सम्मानित, है ना। और इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली। अच्छा, यहाँ पे डेली का मतलब रोज नहीं है। जैसे डेली का एक मतलब रोज भी होता है ना, जैसे द जू इज ओपन डेली, वहाँ पे डेली का मतलब क्या है? रोज है। लेकिन यहाँ पे डेली का मतलब रोज नहीं है। डेली का एक मतलब होता है कि अ न्यूज़पेपर दैट इज प्रिंटेड एंड सोल्ड एवरी डे और एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यानी कि ऐसा न्यूज़पेपर जो कि प्रत्येक दिन प्रिंट किया जाए और बेचा जाए, या ऐसे न्यूज़पेपर को भी हम लोग डेली बोलते हैं जो कि संडे को छोड़ करके प्रत्येक दिन प्रिंट किया जाए और बेचा जाए। तो आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है?
I would like to draw the attention of the authorities to, है ना। अच्छा, दी अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? दी अथॉरिटीज़ का मतलब होता है द पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर ए कंट्री और एरिया, है ना। यानी कि कोई अधिकारी वर्ग या कोई संगठन या सरकारी विभाग सब जिसको कि किसी एरिया से रिलेटेड निर्णय लेने का अधिकार हो, ठीक है। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के ज़रिए से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटीज़ जो अधिकारी वर्ग है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। किस तरफ? अब जो है ना, आप उस प्रॉब्लम को लिख दो, ठीक है। अब देखिए, इतना तक लिखने, ये तरीका हुआ ओपनिंग स्टेटमेंट इसका, लेटर टू द एडिटर अगर आ जाए एग्जाम में तो उसको लिखने का, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इस लेटर को लिखना शुरू करते हैं जो दिया हुआ है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया है कि फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। जिन लोगों का छूट गया है, नहीं जो लोग देख पाए हैं, वो लोग ज़रूर देख लें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस तो दिया हुआ है 14 रमना रोड, पटना। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन का स्पेस छोड़ करके डेट लिखते हैं। तो चलिए आज का डेट लिख दिया जाए, द 12th ऑफ February 2021 डेट हो गया। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ करके हम लोग लिखेंगे डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, किसका? जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं। तो डेजिग्नेशन क्या है? द एडिटर, द टेलीग्राफ, एड्रेस क्या है? फ्रेजर रोड, पटना। ये हो गया हमारा डेजिग्नेशन और एड्रेस, किसका? जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं। अब इसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ करके हम लोग क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन। तो लिखेंगे डियर सर और मैडम, है ना। उसके बाद फिर जाकर के एक लाइन का स्पेस छोड़ करके क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हेडिंग। तो देखिए, सब्जेक्ट लिख करके क्या है? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। इस बारे में हम लोगों को लिखना है। ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग लेटर का बॉडी लिखना शुरू करेंगे। तो एक लाइन का स्पेस छोड़ करके, यही कुछ लेफ्ट साइड से ही लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ये हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, थ्रू द columns of your newspaper,
I would like to draw the attention of the authorities to। अब किस तरफ ध्यान खींचना है, तो भाई क्या है, टू द बैड क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ टैप वाटर। तो क्या लिखेंगे, बैड की जगह पुअर भी लिख सकते हैं, टू द पुअर क्वालिटी and inadequate supply of tap water in our locality। ये चीज हम लोगों को क्वेश्चन से ही मिल गया, तो फर्स्ट पैराग्राफ एकदम आप आराम से लिख सकते हो ना। अब देखिए इतना लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ इन योर लोकेलिटी मत लिख दीजिएगा, इन योर लोकेलिटी यहाँ पे लिखिएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिटर के लोकेलिटी में, है कि नहीं। उतना आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है। देखो तो ये आप लोगों ने लिख लिया, ये पहला जो है ना हम लोगों का कंप्लीट हो गया पैराग्राफ, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में बताया, अब प्रॉब्लम के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, है ना, सेकेंड पैराग्राफ में। तो एक लाइन का स्पेस छोड़ करके फिर लिखना शुरू करेंगे। अब आपको ये चीज़ सोचना होगा, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि पानी का सप्लाई अपर्याप्त है और पानी का क्वालिटी क्या है, ख़राब है। तो आपको ये चीज़ सोचना होगा, खुद से सोच लेना होगा। पहले तो आप बता दो कि अपर्याप्त कैसे है इसको। दूसरी बात ये कि आप सोचिए कि पानी की क्वालिटी जब ख़राब होगी तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं ना, तो वो सब हम लोग सोच करके लिख लेंगे। देखिए जैसे in our area water is supplied only for 2 hours in the morning, ये आपने बता दिया कि हमारे एरिया में पानी सप्लाई किया जाता है सिर्फ 2 घंटों के लिए सुबह में, तो इससे पता चल गया अपर्याप्त है, नॉट इनफ है, ठीक है। अब इसके बाद ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द वाटर is अनहाइजीनिक, और पानी का क्वालिटी क्या है, अनहाइजीनिक है। देखिए हाइजीनिक का मतलब होता है क्लीन, एंड हाइजीनिक का मतलब मैं पहले बता रहा हूँ, हाइजीनिक का मतलब होता है क्लीन एंड अनलाइकली टू कॉज इलनेस, यानी साफ और जिससे कि बीमारी होने की संभावना ना हो। तो अनहाइजीनिक का मतलब क्या हो जाएगा, गंदा, उसका ऑपोजिट हो गया ना। अनहाइजीनिक का मतलब हो जाएगा गंदा और जिससे कि बीमारियां होने की संभावना हो। तो अब देखिए ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज अनहाइजीनिक एज पुअर वाटर क्वालिटी poses a health risk for people
there have been some cases of waterborne diseases such as typhoid and डायरिया। ठीक है, क्योंकि खराब पानी का जो खराब क्वालिटी का जो पानी होता है ना, वो कारण बनता है किस चीज़ का? हेल्थ रिस्क का लोगों के लिए। तो कुछ केसेस हो चुका है किसका? वाटर बोर्न डिजीजेस का। वाटर बोर्न डिजीजेस मतलब पानी के जरिए से होने वाली बीमारियां, है ना। जैसे बोलते हैं ना मॉस्कीटो बोर्न इन्फेक्शन, मतलब कि मच्छर के जरिए से होने वाला इन्फेक्शन। तो समझ गए आप। तो वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे कि टाइफाइड एंड डायरिया, है ना, ये बीमारी गंदे पानी की वजह से होता है ना। तो देखिए ये हो गया। अब आगे हम लोग जैसे द प्रॉब्लम मे गेट इवन वर्स if it is not resolved without delay। मतलब ये हुआ कि ये जो समस्या है ना, द प्रॉब्लम मे गेट इवन वर्स, और ख़राब हो सकती है ये प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ नॉट रिजॉल्व विदाउट डिले, अगर इसे बिना देरी के सुलझाया नहीं गया तो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ ना कंप्लीट हो गया। इतना तक हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम बता दिया। अब हम लोग आखिरी पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन अपना बताएंगे। देखिए, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ करके हम लोग आखिरी पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे it is hoped that the authorities concerned will take urgent measures to ensure adequate supply of good quality water in our locality। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, यानी ये उम्मीद की जाती है द अथॉरिटीज कंसर्न, मतलब कि उस मामले से जो संबंधित अधिकारी वर्ग है ना, कौन वाला मामला? वही पानी उनी वाले मामले से। विल टेक अर्जेंट मेजर्स, वो अर्जेंट कार्रवाई करेंगे। मेजर माने कार्रवाई। विल टेक अर्जेंट मेजर्स टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी वाटर इन आवर लोकेलिटी। वे अर्जेंट कार्रवाई करेंगे सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे लोकेलिटी में अच्छे क्वालिटी के पानी का एडिक्वेट सप्लाई हो जाए, है ना, यानी कि पर्याप्त सप्लाई हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब बॉडी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर एक लाइन का स्पेस दे करके
फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होना चाहिए, योर्स फेथफुली, एक लाइन का स्पेस छोड़ करके लिखेंगे योर्स फेथफुली, है ना। और फिर अब नाम, तो नाम क्या लिखा हुआ है इसमें, विजय कुमार। ये हो गया हमारा लेटर टू द एडिटर कंप्लीट।